आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 रियल हॉरर स्टोरीज़। पहली स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमान नाम के मेरे ही एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजी है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अमान है। मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ और आज मैं आप सबको अपने चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। उस घटना के समय मैं भी अपने चाचा के साथ ही था। दरअसल एक बार मैं और मेरे चाचा रात के वक्त कार से एक शादी में जा रहे थे। मेरे परिवार के बाकी लोग पहले ही शादी में पहुंच चुके थे। बस मैं और मेरे चाचा ही शादी में पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे। हम जिस सड़क से जा रहे थे उसके दोनों तरफ घना जंगल था। तो मैं और मेरे चाचा उस सड़क से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई भारी चीज़ हमारी कार के अगले शीशे पर आकर गिरी, जिससे कार का शीशा चिटक गया। इसके तुरंत बाद ही चाचा ने कार रोक दी। फिर जब चाचा ने कार के बाहर निकलकर देखा तो मालूम पड़ा कि वो भारी चीज़ एक पेड़ की डाल है। उसे देखकर हमने सोचा कि शायद तेज़ हवा से वो पेड़ की डाल टूटकर कार के ऊपर गिर गई होगी। यही सोचकर हम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। फिर आगे जाते हुए हमें 5 मिनट ही बीता था कि तभी हमें एक लड़की दिखाई दी, जो कि सड़क के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को वहाँ अकेले खड़ा देखकर मेरे चाचा ने अपनी कार रोक दी। चाचा कार से उतरकर उस लड़की के पास गए और उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। चाचा की बात का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए चाचा ने दोबारा उस लड़की से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो। इस बार भी उस लड़की ने चाचा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो लड़की तो बस मेरे चाचा को एकटक घूरे जा रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद अचानक से उस लड़की ने मेरे चाचा का एक हाथ पकड़ लिया और वो उस हाथ को अपने नाखूनों से नोचने लगी। वो लड़की चाचा के हाथ को अपने नाखूनों से नोचकर उनके हाथ से बहते हुए खून को चाट रही थी। वो लड़की किसी जंगली जानवर की तरह मेरे चाचा के हाथ को नोच रही थी और उस लड़की का चेहरा भी अब बदलकर किसी भयानक चुड़ैल जैसा हो गया था। मेरे चाचा दर्द से कराह रहे थे और मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन हमारी मदद करने के लिए वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। फिर तभी सामने की तरफ से आती हुई एक कार की हेडलाइट जब उस लड़की पर पड़ी, तब वो लड़की वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चली गई। उस कार की वजह से मेरे चाचा की जान बच पाई, वरना शायद वो चुड़ैल मेरे चाचा की जान ही ले लेती। दोस्तों, मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने मुझे एक फ़ोटो भी भेजा था जिसमें आप उनके चाचा के हाथ में लगी खरोंचों को देख सकते हैं। ये रही वो फ़ोटो। अब आते हैं दूसरी घटना पर। दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो अरिहंत जी के साथ घटी थी। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम अरिहंत है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं पुणे के एक बॉयज़ हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मैं आपको उस हॉस्टल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो घटना कुछ इस तरह है कि जब मैं पहली बार उस हॉस्टल में गया था तो वहाँ रह रहे लड़कों ने मुझे बताया था कि यह हॉस्टल हॉन्टेड है। वो लोग मुझे रात को हॉस्टल में अकेले कहीं भी जाने से मना करते थे। मैं सोचता था कि शायद हॉस्टल में नया आया हुआ समझकर वो लड़के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं उन लड़कों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर हॉस्टल में रहते हुए मुझे कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। इसलिए मुझे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि उस हॉस्टल में कोई भूत वूत नहीं है, बस मुझे डराने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। फिर जब उस हॉस्टल में रहते हुए मुझे कुछ दिन बीत गए तब एक बार रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट लगी हुई है। मेरे हॉस्टल में टॉयलेट हमारे कमरों से थोड़ा दूर गैलरी में है। टॉयलेट के आसपास काफ़ी सन्नाटा और अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे अकेले टॉयलेट जाने में डर लग रहा था। मैं अपने साथ सोए हुए किसी रूममेट को साथ में टॉयलेट जाने के लिए जगा भी नहीं सकता था, क्योंकि बाद में वो मेरा मजाक उड़ाते। इसलिए मैं चुपचाप टॉयलेट रोक कर लेटा रहा। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही चुपचाप लेटा रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई बल्कि मेरे टॉयलेट का प्रेशर बढ़ने लगा। अब मुझे बहुत ज़ोरों से टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरा एक रूममेट भी उठ गया। वो भी टॉयलेट जा रहा था, इसलिए मैं भी उसके साथ ही टॉयलेट चला गया। फिर जब टॉयलेट करने के बाद हम दोनों वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ आने लगे तभी हमें अपने पीछे से किसी के कुछ गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी और वो मराठी भाषा में कुछ गुनगुना रही थी।
वो औरत क्या गुनगुना रही थी ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो आवाज़ सुनकर मैं और मेरे साथ वाला लड़का हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम दोनों ने एक झटके से पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि गैलरी की सारी लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं। वहाँ खड़े रहकर हम दोनों कुछ सेकंड तक ये सब देखते रहे। फिर अचानक से हमें किसी औरत के बहुत तेज से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसने की आवाज़ सुनकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर हम वहाँ से भागकर सीधा अपने कमरे की तरफ गए। इसके बाद हमने हॉस्टल के बाकी लड़कों को भी जगाया और उनको लेकर हम दोबारा टॉयलेट की तरफ गए। लेकिन अब वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब ना तो वहाँ पर कोई लाइट जल बुझ रही थी और ना ही किसी के गुनगुनाने की कोई आवाज़ ही आ रही थी। हमने हॉस्टल के बाकी लड़कों को अपनी पूरी आप बीती घटना बता दी। मुझे तो लग रहा था कि वो हमारी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बात सुनने के बाद उन लड़कों ने बस इतना कहा कि अब अगर किसी लड़के को टॉयलेट जाना होगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, कम से कम 2 से 3 लड़के साथ में ज़रूर जाएंगे। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से वापस अपने कमरों की तरफ लौट गए। इस घटना के बाद मैं ये समझ गया था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें सच में होती हैं और जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ वहाँ भी इन चीज़ों का साया है। फिर अगले 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया। तीसरी हॉरर स्टोरी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो रंजीत जी की सच्ची आप बीती घटना है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम रंजीत है। मैं महाराष्ट्र के सांगली शहर का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ आज से 15 साल पहले घटी थी। दरअसल एक बार मैं और मेरा एक दोस्त किसी काम से अम्बोली जा रहे थे, तभी रास्ते में हमारे साथ ये घटना हुई थी। हुआ ये था कि मैं और मेरा दोस्त शाम के 6 बजे अपनी बाइक से अम्बोली के लिए निकले थे। सांगली से अम्बोली की दूरी 160 किलोमीटर है और ये दूरी तय करने में 3.5 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो हम दोनों ने रात के 9 बजे तक 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। फिर अम्बोली से जस्ट 40 किलोमीटर पहले मेरे दोस्त ने बाइक रोक दी। वहीं पर सड़क के किनारे एक माइलस्टोन भी था जिस पर लिखा था अम्बोली 40 किलोमीटर दूर है। माइलस्टोन वो पत्थर होता है जो सड़क के किनारे लगा रहता है जिस पर लिखा होता है कि ये जगह यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है। खैर, बाइक रोकने के बाद हम दोनों ने टॉयलेट की। फिर मेरा दोस्त उसी माइलस्टोन पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। जिस जगह हम लोग रुके थे वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। हमारे आसपास से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला था। मेरे दोस्त की सिगरेट ख़त्म होते ही हम फिर से अम्बोला की तरफ चल पड़े। फिर 20 मिनट तक सड़क पर आगे बढ़ने के बाद हमारी नज़र जब सड़क के किनारे मौजूद माइलस्टोन पर पड़ी तो हमारी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरअसल हमने देखा कि हम फिर से उसी माइलस्टोन के पास आ गए हैं जहां पर रुककर हमने टॉयलेट की थी। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए। हम लोग बिल्कुल सीधी सड़क पर आगे जा रहे थे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि हम कहीं से रास्ता भटक कर या घूम कर वहाँ पर वापस आ गए हों। इसके बाद हम लोग दोबारा वहाँ से आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर से उसी माइलस्टोन के पास पहुँच गए। अब हम दोनों को बहुत डर लगने लगा था क्योंकि हम लोग बार बार घूमकर उसी माइलस्टोन के पास पहुंच रहे थे जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। इसके बाद मेरे दोस्त ने गाड़ी रोक दी और फिर वो गाड़ी से उतरकर माइलस्टोन के पास गया तो उसने देखा कि उसकी पी हुई सिगरेट का फिल्टर अभी भी उस माइलस्टोन के पास पड़ा था। ये देखकर मेरे दोस्त ने डरते हुए मुझसे कहा कि यार रंजीत, यहाँ तो मेरी पी हुई सिगरेट का फिल्टर अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब हम लोग बार बार घूमकर यहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करें? मैं समझ चुका था कि ये सब हमारा वहम नहीं है बल्कि हम दोनों किसी सुपरनैचुरल एनर्जी के चक्कर में पड़ गए हैं। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम फिर से गाड़ी स्टार्ट करो, लेकिन गाड़ी तभी आगे बढ़ाना जब मैं तुमसे कहूँ। मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की। इसके बाद मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि हम नहीं जानते कि आप क्या हैं या कौन सी शक्ति हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। इतना बोलने के बाद मैंने भगवान का नाम लेते हुए अपने दोस्त से कहा कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और कुछ समय बाद ही हम लोग अम्बोली पहुँच गए। ये हमारे साथ घटा एक काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था और मैं नहीं जानता कि वो कौन सी शक्ति थी जो हमें उस माइलस्टोन से आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये हमारा वहम नहीं था, बल्कि एक असली पैरानॉर्मल घटना थी,
क्योंकि अम्बोली से सांगली वापस आते समय हम उस माइलस्टोन को देखते हुए गए थे और हमने पाया कि वहाँ उस रोड पर 40 किलोमीटर वाला सिर्फ एक ही माइलस्टोन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा काम में फंस गया था। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि YouTube मेरा फुल टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, ये पार्ट टाइम में मैं करता हूँ, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। हालांकि अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो तो डाल सकूँ, लेकिन वो वीडियो हो सकता है कि 10 मिनट का भी ना हो, 5 से 7 मिनट का ही हो, लेकिन हर हफ्ते एक वीडियो मैं डाल दिया करूँगा। बाकी हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर भी किया करिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। लेट होने के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।